अभी अभी जो आपने वीडियो देखी उसको देखकर आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि कहाँ, क्यों, कब और कैसे। तो ये वीडियो तेलंगाना के हैदराबाद यूनिवर्सिटी की है, जहाँ गवर्नमेंट ने रातों रात कई एकड़ फॉरेस्ट को साफ कर दिया और इन बेजुबानों का घर को बेघर कर दिया। और इसका कारण क्या था? स्वार्थ, लालच। मानव अपने स्वार्थ और लालच के लिए कई बार नेचर से खिलवाड़ करता आया है, कभी डेवलपमेंट के नाम पर, कभी मनोरंजन के लिए, तो कभी किसी और कारण से। पर क्या जब यही नेचर, यही प्रकृति आपके बीच आपका रूप लेकर आपके मतलब पूरी मानवता के खिलाफ खड़ी हो जाए तो क्या होगा? क्या वो असली इंसानियत को समझकर इंसानियत के साथ खड़ा होगा, या इंसानियत के खिलाफ खड़ा होकर पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा? ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसके मुंह से खून बह रहा होता है और वो काफी थका हुआ भी दिख रहा होता है। मगर अचानक एक लड़की की यादों से पुकारती है, ए ली जाइन, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम जब किसी से बात करो तो अपने ख्यालों की दुनिया में तुम्हें नहीं खोना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़का काफी सारे मिलिट्री टैंक्स और एक बड़ी फोर्स के सामने खड़ा होता है। मगर अगले ही पल हम देखते हैं कि उन सभी टैंक्स और उन सभी लोग मारे जाते हैं। सिर्फ एक लड़के ने ही उन सभी फोर्स को मार गिराया था। फिर वो लड़का बोलता है, मुझे माफ करना, और तभी दूसरे टैंक्स उस पर अटैक कर देते हैं। मगर उसी समय वो लड़का अपनी पावर से जमीन को इतना तेज से हिट करता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था, वहां पे मौजूद सभी टैंक नष्ट हो जाते हैं, कि वहां पे सभी लोग मारे जाते हैं। और तब कहानी आगे बढ़ती है और कहानी का मेन कैरेक्टर अपनी स्टोरी बताता है। मुझे डिस्क्राइब करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? कभी मेरा जन्म एक मछली के रूप में एक तालाब में होता है, तो कभी मैं एक खुले आसमान की सैर कर रहा होता हूँ पक्षी बनकर, तो कभी मैं चींटियों के साथ लंच कर रहा होता हूँ उनके साथ, कभी मेरा जन्म एक बड़े डायनासोर के रूप में होता है। ज्वालामुखी के विस्फोट से लेकर किसी फूल के खिलने तक मैं हजारों बार मर के जिंदा होता रहता हूँ। अगर मैं अपनी पिछली लाइफ याद करूँ, बाय द वे, इसमें मेन कैरेक्टर इस बार एक हाथी का रूप लेता है और तभी एक गोली एक हाथी को मार गिराती है। ओह यार, मैं फिर से मारा गया। उन लोगों ने मुझे फिर से मार दिया। लाखों सालों के अनेक जन्म मरण के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसान ही सबसे बुरे लगते हैं। हर बार मुझे मुझसे बड़ा और ताकतवर प्राणी मार देता है, जो कि प्रकृति का नियम है, मगर मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मगर ये इंसान ही एक ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों को अपने मजे और मनोरंजन के लिए मार डालते हैं। और ये इंसान हर बार एक नए तरीके का उपयोग करते हैं। समय के साथ साथ ये अपने आप को इस चीज में और बेहतर बनाते जा रहे हैं, जिससे कि जानवरों का अपने आप को ढालना भी इनके सामने कुछ नहीं है। हजारों सालों से ये इंसान मुझे हर बार मार डालते हैं। वैसे मृत्यु मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी मुझे इंसानों से नफरत है। हमेशा मरने के बाद मेरे सिर्फ एक ही सवाल होता है, किस तरीके का पुनर्जन्म मुझे इस बार मिलेगा? मेरे पास ही क्यों ये पुनर्जन्म की शक्तियां हैं? और ये सब कब खत्म होगा मेरे साथ? मैं दोबारा पुनर्जीवित नहीं होना चाहता। और इसी के साथ मेरा पुनर्जन्म दोबारा हो गया। इस बार जन्म का दर्द अलग है, मानो कि मेरा पूरा शरीर सिकुड़ गया हो। मुझे यकीन है इस बार मैं इंसान बनूंगा, क्योंकि मुझे इतना दर्द कभी महसूस नहीं हुआ। ये दर्द मुझे मजेदार लग रहा है। पिछला एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि ज्यादा पेन मतलब फूड चेन में सबसे ऊपर होना। काफी समय के बाद एक परत से निकलने के बाद मुझे एक ठंडी हवा महसूस हुई, और साथ ही एक गर्माहट का स्पर्श जो कि मेरे आसपास था। ये जन्म हालांकि मुझे धुंधल दिखाई दे रहा था, मगर मुझे लग गया था कि जिनसे मैं इतनी नफरत करता हूँ, मेरा जन्म उसी इंसान के रूप में हुआ है। इस इंसानी जन्म में मेरा नाम
ली जाएन है और लोग मुझे इसी नाम से बुला रहे हैं। इस जन्म में पहली बार मेरा कोई नाम था, मगर ये इंसानों की लाइफ भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सभी लोग इंसान हैं, मगर तब भी लोगों ने अपने आप को कंट्रीज और विभिन्न जातियों में बांट रखा है। इंसान हर चीज को नाम देते हैं और हर नाम का अपना अलग मतलब होता है। और तभी हम एक डॉक्टर को देखते हैं, ये लीजिए आपके रिजल्ट मैम, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। तो फिर ये अभी तक बात क्यों नहीं कर सकता? मैम, ये अभी 6 साल का है और बात करना इसके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर, बात ये नहीं है, जब भी मैं इससे बात करने की कोशिश करती हूँ तो ये ना के बराबर रिस्पॉन्स करता है, और यहाँ तक कि ये अपने पैदा होने पर भी नहीं रोया था। वेल, आपका लड़का फिजिकली तो सही है, मगर शायद वो दिमागी रूप से बीमार हो सकता है। बीमार? दिमागी रूप से? मेरा मतलब है कि आप इससे एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास क्यों नहीं लेके जाते? और तभी जाइन की मॉम भड़क उठती है। क्या? साइकेट्रिस्ट? साइकोस के हॉस्पिटल में? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा बेटा पागल है? नहीं नहीं मैडम, आप गलत सोच रहे हैं। वो मेरा मतलब वो नहीं था। मैं गलत सोच रही हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरी मॉम का नाम यंगशील है और वो बेवकूफ और घमंडी औरत है। उसने अपने परिवार को एक युद्ध में खो दिया था और अपना पति उसके अगले युद्ध में। उसके लिए पूरी दुनिया कठोर और निर्दयी है। हालांकि अब उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है। घर का खर्च चलाने के लिए मॉम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर एक लोकल मार्केट में सब्जियां बेचती हैं। मेरी मॉम ने किसी से सुना था कि अगर बच्चों के सामने पोलाइटली बात करोगे तो बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होगा। बावजूद मेरे कोई रिस्पांस के मेरी मॉम लगातार सिर्फ एक ही बात को रिपीट करती रहती थी, आई लव यू। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बट वो एहसास मुझे भी अच्छा लगता था और मुझे उससे नफरत भी नहीं थी। मगर इस लाइफ में एक डिफरेंस जरूर है, और तभी हम देखते हैं 3 लोग एक आदमी का भागते हुए पीछा कर रहे होते हैं और वो आदमी कुछ दूर जाके ठोकर खाकर मुंह के बल गिर जाता है। और तब उनका लीडर कहता है, बेवकूफ, हम लोगों को इतना डरा कर तुम बच नहीं पाओगे। प्लीज मुझे मुझे माफ कर दो। तुमने क्या कहा? भला मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है, पर पहले तुम खड़े हो जाओ। अगर तुम चुप नहीं हुए तो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और तभी जाइन ये सब एक पोल के ऊपर खड़ा होकर देख रहा होता है और सभी लोग उसे नोटिस करते हैं। एक बच्चा? ओए बच्चे, नीचे आ जाओ, तुम्हें लग जाएगी। फिर ये बच्चा इतनी ऊपर गया कैसे? और तभी जाइन फ्रॉग की पावर्स का यूज करके उस पोल से जंप करता है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। आखिर ये बच्चा इतनी ऊंची जगह से नीचे कैसे आया? और पलक झपकते ही जाइन चीता की पावर्स का यूज करके उस आदमी पर अटैक करता है जिसके पास गन होती है। और एक बड़े जानवर की पावर से उस आदमी को एक पंच में ही मार गिराता है। हाँ, मैं सही था। ये पावर्स तो मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिली। मैंने जितनी बार और जिस रूप में जन्म लिया उन सभी की पावर्स अब मेरे अंदर है। मगर ऐसा क्यों? लेकिन मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना श्योर जरूर हूँ ये मेरा आखिरी जन्म होगा और ये लाइफ मेरी आखिरी लाइफ होगी और फाइनली मैं आखिरकार मर सकता हूँ।